हरे कृष्णा। राधे राधे। आज की वीडियो में मैं आपके सामने रामायण का एक ऐसा प्रसंग लेकर आई हूँ जिसे सुनकर आपकी भी आंखों में आंसू जरूर आएंगे। जी, एक भाई का त्याग। लक्ष्मण जो एक महान योद्धा थे जिन्होंने 14 वर्ष तक ना तो कुछ खाया था और ना ही वो सोए थे। तो इसके विषय में मैं आपको एक कथा सुनाती हूँ। तो इससे पहले अगर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं करा तो आप मुझे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बड़ा ही महत्व रखता है। तो ये बात उस समय की है जब राम लक्ष्मण माता सीता सहित लंका पे विजय प्राप्त करके और रावण का वध करके दोबारा योद्धा आते हैं। और एक दिन योद्धा में बैठकर राम लक्ष्मण जी लंका का प्रसंग लेकर बैठ जाते हैं कि कैसे कैसे उन्होंने असुरों का विनाश किया था। इतने में अगस्त्य मुनि वहां पर आते हैं। तो अगस्त्य मुनि भी बैठकर उनके साथ प्रसंग करने लगते हैं। भगवान श्री राम जी कहने लगते हैं कि मैंने रावण और कुंभकर्ण जैसे महान योद्धा का वध किया और मेरे अनुज लक्ष्मण ने भी महान योद्धा इंद्रजीत और अतिका जैसे महान असुरों का वध किया। इतने में अगस्त्य मुनि कहने लगे कि इंद्रजीत एक महान योद्धा था जिसका वध केवल लक्ष्मण जैसे महान योद्धा ही कर सकते हैं। तो इस पर भगवान श्री राम जी कहने लगे कि ऐसा क्यों कि लक्ष्मण ही इंद्रजीत का वध कर सकता है। इतने में अगस्त्य मुनि कहते हैं कि लक्ष्मण ने ना तो 14 वर्ष तक कुछ खाया और ना ही वो सोए थे। तो इंद्रजीत को ये वरदान था कि जो व्यक्ति 14 वर्ष तक ना खाएगा और ना ही सोएगा उसी के हाथों उसका वध होएगा। तो इतने में श्री राम भगवान जी अपने अनुज की इतनी बड़ाई सुनकर बड़े ही खुश होते हैं और वो लक्ष्मण से पूछने लगते हैं कि लक्ष्मण, तुमने 14 वर्ष तक कुछ भी नहीं खाया, परंतु मैं तो इस विषय में जानता ही नहीं। ऐसा कैसा हो सकता है? मैं तो तुम्हें रोज खाने को फल देता था, तो ऐसा कैसा हो सकता है कि तुमने 14 वर्ष तक कुछ खाया ही नहीं था और तुम 14 वर्ष तक सोए नहीं थे? इसका तो मुझे ज्ञान था। तो इतने में लक्ष्मण कहने लगते हैं कि भैया, जब आप रात को माता सीता के साथ एक कुटिया में विश्राम करते थे तो मैं रात को वहाँ पर पहरा देता था। अपने कंधे पे तीर और धनुष को बांधे हुए खड़ा रहता था। इतने में निंद्रा देवी आई और उन्होंने मेरी आंखों पे पहरा दिया। तो निंद्रा देवी को मैंने बांध दिया, धनुष बाण से बांध दिया। तो निंद्रा देवी कहने लगी कि आज के बाद मैं तुम्हारे सामने भटकूंगी भी नहीं, परंतु तुम्हारे हिस्से की नींद तुम्हें किसी और को देनी पड़ेगी। इतने में लक्ष्मण जी निंद्रा देवी से कहते हैं कि तुम मेरे हिस्से की नींद मेरी पत्नी उर्मिला को दे दो। इसलिए उर्मिला 14 वर्ष तक सोती रहती थी। वो जब लक्ष्मण जी दोबारा वापस अयोध्या आते हैं जब ही निंद्रा से वे उठती हैं। इसके बाद लक्ष्मण जी श्री राम जी से कहते हैं कि जब भी कोई फल वगैरह लाता था तो आप उनके 3 हिस्से करते थे। आप मुझे फल देकर कहते थे कि लक्ष्मण, इन फलों को रख लो। इतने में आप मुझे खाने की आज्ञा देते नहीं थे तो मैं उन फलों को संभाल के रख देता था। तो भगवान श्री राम जी बोले कि लक्ष्मण, कि तुमने वो फल कहाँ रखे? इतने सालों तक तुमने उन फलों को कहाँ रखे? तो लक्ष्मण कहता है कि भैया, उन फलों को मैंने चित्रकूट की कुटिया में आज भी संभाल के रखा था, क्योंकि वो आपका दिया हुआ प्रसाद था, तो मैं उनको संभाल के रख देता था। तो भगवान श्री राम जी ने लक्ष्मण से कहा कि तुम उन सभी फलों को यहाँ पर लेकर आओ। फिर लक्ष्मण उन सभी फलों को लेकर आता है जो जो राम जी ने उन्हें दिया था, यानी कि दोने में वो रखते थे, वो वहाँ ला के रख दिया। इतने में श्री राम जी ने सारे दोने गिने तो उनमें से 4 दोने कम थे। तो भगवान श्री राम जी लक्ष्मण जी से कहते हैं कि लक्ष्मण, इनमें 4 दोने कम है, यानी कि तुमने 4 दिन भोजन किया है। तो लक्ष्मण जी कहने लगे, नहीं भैया, मैंने 4 दिन भोजन नहीं किया। वो हुआ ऐसा था कि जब हमें वनवास मिला था, जब हम अयोध्या से वन को गए थे, वो सुबह का समय था, तो हमने भोजन नहीं किया था, तो आपने मुझे दोना भी नहीं दिया था, तो मैं वो दोने को कैसे संभाल के रखता। और जब हम चित्रकूट में थे और भरत भैया आए थे आपसे मिलने के लिए और उन्होंने हमें पिताजी का मृत्यु का समाचार दिया था, तो उस शोक में आपने सारा दिन कुछ भी नहीं खाया था और मुझे भी दोना नहीं दिया था, तो मैं कैसे उस दोने को संभाल के रखता। तीसरी बार जब माता सीता जी का हरण हुआ था तो उस शोक में आपने भी कुछ नहीं खाया था और मुझे भी दोना नहीं दिया था, तो मैं कैसे उनको संभाल के रखता। चौथी बार जब मुझे शक्ति लगी थी भैया, तो मैं बेहोश आपके गोदी में था और इतने में आपने भी कुछ नहीं खाया था उस दिन, तो मैं तो बेहोश था, तो मैं कैसे खाता, तो मैं दोना कैसे संभाल के रखता। इतने में भगवान श्री राम जी देखते हैं कि इसमें
और भी दोने कम है दोस्तों। उस दोने में 7 यानी कि 7 दोने कम थे। 4 दोनों के विषय में तो लक्ष्मण जी ने बता दिया था, परंतु 3 दोने के विषय में भगवान श्री राम जी स्वयं ही जानते थे। जब उन्होंने समुद्र पे पुल बांधा था तो 3 दिनों तक उन्होंने समुद्र जी की पूजा अर्चना करी थी और 3 दिनों तक उन्होंने कुछ भी नहीं खाया। इतने में भगवान श्री राम जी के आंखों में अश्रु आ जाते हैं अपने भाई का इस तरीके से त्याग देखकर। तो वो लक्ष्मण जी से कहते हैं कि लक्ष्मण, मैं तो तुम्हारा ऋणी हो गया, तुमने इतना बड़ा त्याग दिया है, तो जाओ, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि द्वापर युग में तुम मेरे बड़े भाई बनोगे और मैं तुम्हारी सेवा करूँगा। तो जी देखा आपने भाई कैसे होते हैं, लक्ष्मण जैसे भाई होते हैं। आज के कलयुग में लक्ष्मण जैसा भाई मिलना तो मुश्किल है, परंतु अगर हर घर में भाई भाई का आदर करे, भाई भाई के कहना माने, छोटों से प्यार बड़ों से आदर करे, तो किसी भी घर में इस तरीके का को सभी घरों में सुख शांति बनी रहेगी। तो जी आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।